दोस्तों स्वागत है आपका बाय द टिप यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ अभी 44 सब्सक्राइबर ही है हमारा, क्योंकि ये काफ़ी नया चैनल है जहाँ पर हम खुद सीख रहे हैं और तमाम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल के वीडियो में हम बात किए थे ईटीएफ की दुकान का कुछ नए अंदाज में आप लोगों के सामने रखे थे। इस वीडियो के अंदर में जो पॉइंट हम आगे कवर करेंगे लॉन्ग वीडियो में, उसका यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन का चीज़ें डाली गई है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले सीरीज 1 का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस सीरीज 2 पे आइएगा तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होगी। अगर आप हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कहने को ये फ्री है, लेकिन पैसे देने के बाद भी आपको ऐसा जानकारी और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम वो तमाम चीज़ें अपडेट करते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, और जो मैं खुद खरीदता या बेचता हूँ वो भी यहाँ पे हम अपडेट कर दिया करते हैं। जैसे कि ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, ये आज की यहाँ पे दी गई है, कुछ ये अपडेट है। खैर चले आते हैं वापस यहाँ पे, और आज के जो टॉपिक है उस पे हम बात करते हैं। टॉपिक है कि गूगल शीट जो हम ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं आप लोगों के बीच, उसको आप किस तरह से समझ सके, उन चीज़ों पे हम थोड़ा बारीकी से बात करने वाले हैं आपके साथ। तो देखिए, जब मान लेते हैं कि पहला दिन ये आपको गूगल शीट मिला, या फिर सबसे पहले मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में हम डालते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मॉर्निंग में इसे हम हटा देते हैं, कट कर देते हैं। ओके, मान लो कि मॉर्निंग में हमने आपको ये गूगल शीट दिया। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको ये 1 नंबर पर रैंकिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं लिख के आ रहा है, और कौन सा ईटीएफ कितना % डाउन है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। यहाँ पे ईटीएफ का कोड लिख के आ रहा है, और यहाँ अंडरलाइन एसेट लिख के आ रहा है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे हर एक ईटीएफ का वॉल्यूम लिख के आ रहा है। ये चीज़ें आपके सामने होगी। टोटल यहाँ पे जो है कि 20 ईटीएफ हमारा दिखता है। और बता दें कि यहाँ पर कोई भी ईटीएफ जो होता है, जो अंडरलाइन एसेट होता है, वो रिपीटेड नहीं होता है। मान लो कि अगर सिल्वर का ईटीएफ है तो सिल्वर का ईटीएफ बनाने वाला बहुत सारा एएमसी कंपनियां हैं, वो बना रखी है। तो अब 5 जगह सिल्वर 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 क्यों करें? एक सिल्वर लो, उसके बाद उसके उसके आगे जो भी आ रहा है नया ईटीएफ, ऑटो का सपोजेट ऑटो ईटीएफ आ रहा है, तो ऑटो का जो एक अच्छा, जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, जिसमें लिक्विडिटी अच्छा हो, तो वैसा ईटीएफ को हम बाय करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि एक सेक्टर में हमारा जो पैसा है वो ब्लॉक कम होगा। ठीक है, पैसा ब्लॉक कम होगा, हर एक सेक्टर में हमारा पैसा जाएगा। अगर हम ईटीएफ की दुकान, जो चीज़ें हैं हमारी, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ईटीएफ की दुकान के माध्यम से, तो ईटीएफ की दुकान में क्या कहा गया कि भैया आपको हर एक प्रोडक्ट रखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट को जो है कि अपने दुकान में भर लेना है, हर एक प्रोडक्ट अलग अलग होना चाहिए। तो वहाँ यहाँ पे हम वही डाइवर्सिफाई किए अपने इस गूगल शीट के अंदर में, कि आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बने। लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाओ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये गूगल शीट हम आपको शेयर करेंगे। इस गूगल शीट में काफ़ी कुछ है, सिर्फ यही नहीं है। इसके अंदर आपका जो भी बाइंग सेलिंग एंट्री अगर इसके अंदर आप करेंगे तो उसे भी ये ट्रैक करेगा कि कब आपको एवरेज करना है, कब आपको सेल करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको ट्रैक करेगी। मतलब कि A to Z आपके लिए वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा, एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जहाँ पे आप सिर्फ कमांड देंगे और उस कमांड को फॉलो करते हुए हर एक चीज़ कैलकुलेट करेगा और आपको इंडिकेट करेगा। मात्र एक गूगल शीट से आप जो है कि अपना जो ट्रेडिंग का लाइफ स्टाइल है उसको आप चेंज कर पाइएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसको आप लोगों के साथ देने में। खैर, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं उस बात को समझ गए आप कि यहाँ पर किस तरह से हम डाइवर्सिफाई किए। सेकेंड इसमें बता दे, तो मान लो कि यहाँ पर ये मॉर्निंग में हमने ये गूगल शीट दी है और रैंक 1 में एमएनसी चल रहा है। इसका वॉल्यूम 3 लाख है, और वो भी सिंगल फिगर में, और 7.28% ये चल रहा है मार्केट से डाउन। सेकेंड नंबर में एफएमसीजी है, लेकिन हो सकता है कि एमएनसी आपके पास खरीदा हुआ है। एमएनसी खरीदा हुआ है तो आप एफएमसीजी के बारे में सोच सकते हैं, और एफएमसीजी का वॉल्यूम भी बहुत बेहतर है, 4 लाख है।
तो आप इसे ले सकते हैं। अगर इन केस एमएनसी भी खरीदा हुआ नहीं है और एफएमसीजी भी खरीदा हुआ नहीं है, तो इस केस में आपको जो है, हमें जहाँ तक लगता है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है एफएमसीजी का, तो हम उसके साथ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि जो परसेंटेज है यहाँ पे, ये जो परसेंटेज है वो परसेंटेज एमएनसी से ज़्यादा गिरा हुआ है या नहीं। अगर कम मार्जिन में है, जैसे कि देखिए 0.01% के मार्जिन में है, तो हम एफएमसीजी के साथ जा सकते हैं। वैसे फंडामेंटली रूप से दोनों ईटीएफ बेहतर है। यहाँ पर टोटल ईटीएफ फंडामेंटली रूप से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम देखना थोड़ा थोड़ा जरूरी है, जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम हो उसके साथ कंसीडर कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब हम मॉर्निंग में यहाँ सेंड किए, तो हो सकता है कि हम इवनिंग में भी सेंड करते हैं, लगभग 2-3 बजे के आसपास। तो 3 बजे के अगर आसपास हम सेंड किए, तो आप अब देखिए कि ऑटो जो है 3 बजे फर्स्ट नंबर पर आ गया, एमएनसी 3 नंबर पे चला गया। तो इस वजह से क्या हो गया कि मॉर्निंग में आप देखें एमएनसी में दिमाग लगा रहे थे कि ले लेते हैं, लेकिन क्या हुआ कि ऑटो एमएनसी से ज़्यादा गिर गया और आपको चाहे एफएमसीजी सेकेंड लेवल पर आ गया, ठीक है। तो जो भी आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देख लीजिए कि ये 1,93,000 है या 3,80,000 है, तो एफएमसीजी में वॉल्यूम अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम कैसे बनता है, ये सबसे बड़ी बात है, बाइंग और सेलिंग से बनता है, ठीक है। बाइंग और सेलिंग से वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो क्या पता सेलिंग ज़्यादा हो रहा हो एफएमसीजी में, क्या पता कि बाइंग ज़्यादा हो रहा है एफएमसीजी में, तो ये कोई नहीं जान सकता है जब मार्केट चल रहा होता है। मार्केट बंद होगा, उसके बाद एनएससी के वेबसाइट पर आप जाएंगे और वेबसाइट पर जाने के बाद एफएमसीजी को चेक करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर डिलीवरी पोजीशन कितना लिया गया है। 80-90% अगर डिलीवरी लिया गया तो समझ लो कि वहाँ पर बाइंग ज़्यादा हुआ है, तो ये वॉल्यूम बाइंग का है। अगर 50% या 50% के आसपास है या उससे कम है, तो समझ लो कि सेलिंग ज़्यादा हुआ है। तो ये बातें आपको समझनी होगी वहाँ पे जाके। तो मार्केट क्लोज होने वाला, अब ड्यूरिंग मार्केट में अगर आप मार्केट जब ओपन है उस समय आप खरीदना चाहते हैं, तो भाई एक अनुमान लगा के ही खरीदना होगा, या फिर आप रुक जाइए अगले दिन के लिए और अगले दिन इस पर दिमाग लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से तो चेंज होता है फर्स्ट और सेकेंड टाइम में। तो इंतज़ार कीजिए कि देखिए ईटीएफ में बाइंग करने का सबसे अच्छा समय होता है लगभग 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच। तो 2:30 से 3:30 बजे के बीच आप जो है कि ईटीएफ बाई कीजिए, जिससे मार्केट जो है पूरा अस्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। उसके बाद आपको जो फ्रेश ये गूगल सीड मिलता है उसको आप फॉलो करके आप चाहे लेना तो ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर से लेके रैंक 3 तक या रैंक 6 तक आपका खरीदा हुआ है पहले से, तो क्या करेंगे, जब हम आपको गूगल सीट देंगे और ये सब खरीदा हुआ रहेगा और यही लोग रैंक 1 में और 1 से लेकर 6 में, तो उसके बाद जितने भी आते हैं उस पर आपको दिमाग लगाना होगा। तो आपको आकलन करना होगा कि कौन सा है जो कि अभी सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, किसका वॉल्यूम सबसे बेहतर आ रहा है। तो वैसे दोनों का ये मेल जो करने के बाद, मतलब मिलाने के बाद आपको समझ में आता है कि चलो ठीक है, ये लगभग 6.12 है और ये 5.70 है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है मेटल का, तो हो सकता है कि मेटल आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस करे। लेकिन वहाँ पर भी आपको वही बात हम फिर से कहेंगे कि जब मार्केट क्लोज होगा तो ये दोनों में से आप एनएससी के जाइए वेबसाइट पर और वहाँ जाके देखिए कि डिलीवरी पोजीशन कितना उठाया गया है। डिलीवरी पोजीशन जिसका ज़्यादा है उसके साथ अगले दिन आप जा सकते हैं, या सेम डे करना हो तो आप हमारे हिसाब से जो रैंक 1 में चल रहा है या रैंक वाइज जो सबसे ऊपर है उसी पे ध्यान देना चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वॉल्यूम सेलिंग का भी हो सकता है ज़्यादा, वॉल्यूम बाइंग का भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम को भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन आफ्टर मार्केट जो है कि ये कंसीडर होता है। तो लगभग जो चीज़ें थी यहाँ पे देखने से रिलेटेड वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर अभी तक इस चैनल को अभी तक भी सुन रहे हैं आप हमें, तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 44 सब्सक्राइबर है, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम है। सब्सक्राइब करने जितना ज़रूरी है करना, उतना ही ज़रूरी आपको ये टेलीग्राम को फॉलो करना है, क्योंकि कुछ गोपनीय बातें गोपनीय जगह हो सकती है, यहाँ पे पब्लिक प्लेस पर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए गोपनीय स्थान को भी आप लोग जो है कि चुन के रखिए, वो उसमें जाइए और फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम को, ठीक है।
तो आज का ये दूसरा वीडियो था पीडीएफ की दुकान का, जिसमें हमने गूगल शीट का एक हिस्सा आपके साथ डिस्कस किया। गूगल शीट का ये 6 हिस्सा हमारे पास है, लेकिन जब उसको पब्लिकली लोगों के लिए देंगे तब उसका जो है कि हम हर एक हिस्से पर बात करेंगे। फिलहाल हम लोग उस मुद्दे पर सिर्फ बात करेंगे जिस मुद्दे से सिर्फ फ़ायदा होने वाला है आपको। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो सवाल आपके मन में है, वैसे आप टेलीग्राम में भी आके कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। यहाँ भी हमारा लाइव कमेंट ओपन है, आप यहाँ देख सकते हैं, लाइव कमेंट हमारा ओपन है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले टेक केयर, बाय बाय।